Assalamualaikum students. In lecture number 10 we are going to discuss the second last topic of chapter number 16, which is conservation of nature. Basically the conservation of nature means the conservation of natural resources, because we use the natural resources but there are two types of natural resources. The first one is renewable and the second is non-renewable. Okay, we are going to discuss the renewable natural resources. The resources which can be recycled easily are called renewable resources. For example, water and air. Water can be renewed or replenished by water cycle. So although they can be renewed, but we should use them too carefully. Okay, the other type is non-renewable natural resources. The resources which cannot be replenished once they get depleted means once we consume the non-renewable resources, we cannot recycle them. For example, minerals and fossil fuels and petrols, etc. are the non-renewable natural resources. So because they cannot be renewed, so they are limited resources. Okay, we should use very carefully. We shouldn't waste the non-renewable resources especially. So we use 3R principle for the conservation of nature, which stands for reduce, reuse and recycle. The R1 represents reduce. So here are some steps which we can follow to conserve the natural resources. The first one is use less natural resources and should not waste them. Okay, one should not waste the natural resources means we should use the natural resources carefully. So don't waste the water, electricity and fuel. The other one is turn off the tap when not in use. तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई पानी उन्होंने चलाया तो वो टूटी को चलता हुआ ही छोड़ देते हैं, बेशक वो यूज़ हो, पानी को यूज़ कर रहे हैं या नहीं यूज़ कर रहे. तो बाथ विद बकेट इंस्टेड ऑफ शॉवर. इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि पानी हमारे पास वेस्ट नहीं होता. क्यों? कुछ लोगों की आदत होती है जैसे ही नहाने के लिए जाते हैं तो वो शावर चला लेते हैं, बस वो चलता ही रहता है कॉन्टीन्यूसली. सो इससे बेहतर है कि हम जब बकेट में, बाल्टी में पानी भर के नहाएंगे तो इससे हमारा पानी सेव होगा, ज़ाया नहीं होगा. द लाइट्स एंड फैन शुड बी ऑफ व्हेन यू आर नॉट इन द रूम. Why should use the public transport instead of private transport? So don't waste food, give the unused food to the poor people. हमें खुराक को ज़ाया नहीं करना चाहिए. अगर एक्स्ट्रा हो भी गई है तो उसे गरीब लोगों में तकसीम कर देना चाहिए. The second is R2 represents reuse. So reuse means we should use the things again and again. So don't throw any materials like glasswares, plastic bags, paper and clothes. तो हमें इन जो ग्लास शीशे के बर्तन होते हैं और प्लास्टिक बैग्स होते हैं, इन्हें हमें फेंकना नहीं चाहिए. इन्हें दोबारा कॉन्टीन्यूसली यूज़ में रखना चाहिए. इन्हें हम डोमेस्टिक लेवल पर दोबारा यूज़ कर सकते हैं. रिड्यूस द सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन. अच्छा, रीयूज़ का जो बेनिफिट क्या है हमारे पास, वो ये है कि ये जो है सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन जो होती है उसको कम कर देता है. द R3 रिप्रेजेंट्स रिसाइकल. रिसाइकल कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं हमारे पास जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं. एक मरतबा यूज़ होने के बाद उन्हें रिसाइकल करके दोबारा वही चीज़ हम बना सकते हैं. तो इससे क्या होता है? रिसाइकलिंग इट हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो और अब देखिए कैसे हेल्प करता है हमारे पास ये रिसाइकलिंग. फॉर एग्जांपल हमें बताया गया है कि अ रिसाइकलिंग ऑफ 1 टन ऑफ पेपर कैन सेव 17 ट्रीज़. ठीक है, हमें पता है कि पेपर कैसे बनता है.
ट्रीज़ से ही बनता है ना, पल्प से बनता है, ट्रीज़ के पल्प से बनता है। सो अगर हम 1 टन पेपर को रिसाइकल करें तो वी कैन सेव 17 ट्रीज़, हम 17 दरख्तों को बचा सकते हैं। सो नाउ डेज वी यूज़ द टर्म R4 which stands for reforest, मीन्स के हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए क्योंकि दरख्त हमारे माहौल को साफ़ करते हैं। ठीक है, हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं लेक्चर का। कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज 2 तरह की हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में वो आ जाती हैं जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल में ऐसी रिसोर्सेज आ जाती हैं जिनको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। सो हम 3R प्रिंसिपल यूज़ करते हैं विच स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। R1 stands for reduce, R2 for reuse and R3 for recycle। आजकल हम लोग R4 को यूज़ करते हैं विच इज़ reforest। reforest मीन्स के जहाँ पे मतलब जब बारिशों का मौसम हो तो हमें दरख्त लगाने चाहिए ताकि दरख्त से हमारा माहौल साफ़ सुथरा हो, आलूदा ना हो। ओके, अगर इस लेक्चर में आपको कोई समझ ना आई हो किसी चीज़ की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।